बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पोएम करने जा रहे हैं सिंधी वुमेन। इट इज़ रिटन बाय जॉन स्टॉलवर्दी। ठीक है, जॉन स्टॉलवर्दी, उनकी पिक्चर भी सामने लगी हुई है, आप माइंड में रख लें। अक्सर पिक्चर से ही क्वेश्चन माइंड में रह जाते हैं कि पोएम किसने लिखी है, तो आपके माइंड में इनका फेस आएगा तो आपको नेम याद रह जाएगा, जॉन स्टॉलवर्दी। लेट्स सी किस पोएम में क्या है। Barefooted through the bazaar, and with the same undulant grace, as the cloth blown back from her face, she glides with a stone jar high on her head, and not ripple in her tread. Number 2 में क्या, watching her cross erect stones, garbage, excrement, and crumbs of glass in the Karachi slums. I with my stoop reflect, they stand more straight who learn to walk beneath a weight. अब यहाँ पे आपको पाकिस्तान के एक सिटी का नेम मेंशन हो गया। अब आपको वेरी क्लियर हो गया कि ये पोएम जो है वो पाकिस्तान की ही एक सिटी कराची के बारे में है। और इसमें अब देखें क्या है, पहले एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद आपको इसका मेन थीम बताऊँगी। बेयर फुट मतलब कि नंगे पाँव, थ्रू द बाज़ार, बाज़ार में से गुजर रही है, सिंधी वुमेन है, ठीक है, वो गुजर रही है। एंड विद द सेम अनड्यूलेंट ग्रेस, अनड्यूलेंट होता है बल खाती, जिस तरह औरत की एक स्पेसिफिक चलने का अंदाज होता है, उसी तरह बल खाती हुई उसकी चाल है और बिल्कुल शान के साथ वो चल रही है। एज द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस, उसके चेहरे पर एक कपड़ा पड़ा हुआ है, उसका दुपट्टा है, जब वो उड़ता है पीछे, यानी कि एक आपके माइंड में आता होगा कि एक सिंधी वुमेन है, एक औरत है, सर पे घड़े उठा के जा रही है और उसका जो दुपट्टा है वो आधा उसके चेहरे पर होता है, और जब हवा से वो उड़ता है तो उसकी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। एज द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस, शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार, वो अपनी उसी ही रफ्तार में, उसी ही अंदाज में चलती जाती है। ग्लाइड्स मीन चलने के अंदाज को कहते हैं। और स्टोन जार यानी कि मिट्टी का बर्तन, उसके सर पे घड़े की बात हो रही है, घड़ा उसने अपने सर पे रखा हुआ है, हाई ऑन हर हेड, अपने सर पर रखा हुआ है। एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, ट्रेड भी चाल को कहते हैं, रिपल कहते हैं लहर, मतलब कि उसकी चाल में कोई लहर नहीं आती, कोई चेंज नहीं आती, बिल्कुल वो स्मूथली चलती जा रही है, चाहे जितना भी उसके सर पे वज़न क्यों ना हो। अब आपके माइंड में एक पिक्चर बन रही है कि ये ऐसे लोगों की पिक्चर शो कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, गरीब हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, और ख़ुद एतमादी यानी कि उनमें ख़ुद इन्हिसारी है, उनमें दूसरों पर वो डिपेंड नहीं करते। इसमें ये आपको मैसेज मिल रहा है। अगले स्टैंजा में देखें, वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट स्टोन्स, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स ऑफ ग्लास इन कराची स्लम्स। अब ये पोएट बैठा है और उसको देख रहा है, उसको देख के ये सेकंड स्टैंजा उसने लिखा है कि उसको वो मैं देख रहा हूँ, वॉचिंग हर, मैं उसको देख रहा हूँ, क्रॉस इरेक्ट, वो बिल्कुल इरेक्ट मतलब होते सीधी, बिल्कुल वो सीधी क्रॉस होती जा रही है, गुजरती जा रही है। किस किस चीज़ों में से, स्टोन्स पत्थर पड़े उसके रास्ते में, गार्बेज कूड़ा क्रिकेट है, एक्सक्रीमेंट छोटे छोटे टुकड़े हैं, और क्रम्स ऑफ ग्लास, ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े हैं। इन द कराची स्लम्स, स्लम्स कहते हैं कच्ची आबादी को, कराची की कच्ची आबादी में से वो इन सारी चीज़ों में से गुजरती जा रही है। विद माई स्टूप, अब स्टूप किससे कहते हैं? स्टूप कहते हैं हंच बैंक को, वो शख्स जिसकी कमर जो है वो मुड़ी हुई होती है उसको स्टूप कहते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है सोचना, तो वो कहता है कि मैं अपने स्टूप के साथ, अपनी मुड़ी हुई कमर के साथ मैं बैठ के सोच रहा हूँ। दे स्टैंड मोर स्ट्रेट हु लर्न टू वॉक बिनिथ अ वेट। अब आपका मैसेज जो है वो इन्हीं दो लाइनों में छुपा हुआ है। अब वो क्या सोच रहा है बैठ के कि वो लोग जो बिल्कुल सीधा चलना सीख लेते हैं, सीधा खड़ा होना सीख लेते हैं वज़न के नीचे, वही जो हैं ज़्यादा स्ट्रेट रहते हैं, ज़्यादा कामयाब रहते हैं, ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं, जो वज़न के नीचे चलना सीख लेते हैं। अब ये आखिरी दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें काम की अहमियत को फोकस किया गया है कि इंसान के लिए काम करना, हरकत करना, मूव करना कितना उसकी सेहत के लिए अच्छा है, और उसकी खुद इन्हिसारी के लिए कितना ज़रूरी है। और वो ख़ुद को उस फीमेल के साथ कंपेयर कर रहा है कि इसको आदत नहीं है, इसको बैठने की आदत है इसलिए इसकी कमर झुक गई है, लेकिन उसको वज़न के नीचे चलने की आदत है इसलिए वो बिल्कुल सीधी, विदाउट एनी चेंज उसकी
चाल में वो चलती जा रही है, उसके रास्ते में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं उसको वो क्रॉस करके जा रही है, किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही, बस उसका फोकस अपने काम पर है। लेट्स सी अब इसका मेन थीम क्या है। द पोएम इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वर्क ब्रिंग्स अस टू रिस्पेक्ट एंड रिवॉर्ड, टू अस से पहले आना चाहिए। इट कीप्स अस स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट मजबूत रखता है, हमें सीधा रखता है। द वुमन कैरिंग अ हैवी जार ऑन हर हेड इज़ अ लेसन टू ऑल मैनकाइंड, वो सर पे जो अपने जार उठा के लेके जा रही पूरी इंसानियत के लिए, वो इसमें लेसन है मेहनत का। Her steadfastness leaves a message for us that we should not lose heart in the face of worldly burdens and responsibilities. उसकी जो बिल्कुल साबित कदमी है, बिल्कुल उसमें चेंज नहीं आ रहा, वो हमें क्या मैसेज छोड़ रहा है कि हमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बोझ वाली दुनिया में अपने दिल को नहीं हारना चाहिए, अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वी शुड रादर हैंडल ऑल दीज मैनफुली, इनको हिम्मत से सामना करना चाहिए इनका। एंड वी शुड बी एवर रेडी टू कीप अप आवर मोरल इन हार्डशिप, मुश्किलात में अपने हौसले को हमेशा बुलंद रखना चाहिए। मोरल का मीनिंग है हौसला। द पोइट सेज पेज रिच ट्रिब्यूट टू हार्ड वर्क, मेहनत को वो बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा है। देख लेते हैं, इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। नंबर 1 क्या है, व्हाट डज द पोइट रिफ्लेक्ट व्हेन ही सीज द वुमेन। रिफ्लेक्ट का मतलब है सोचना, जब वो औरत को देखता है तो वो क्या सोचता है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। देखें क्या है कि व्हेन द पोएट सीज द वुमन ही थिंक्स, अब यहाँ पे आंसर में थिंक्स लिखा हुआ है और क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट है, दोनों का मीनिंग सेम है। दैट दोज हु कैरी द बर्डन ऑफ लाइफ विद अ स्माइल ऑन हर फेस, वो जब जिंदगी के बोझ को अपने चेहरे पर स्माइल लेके गुजारते हैं, आर स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट। दोज हु आर ट्रू टू दियर ड्यूटीज डिजर्व ऑल प्रेज, जो अपनी फ़राइज़ बिल्कुल ट्रू तरीके से कंप्लीट करते हैं, उन्हीं को ही तमाम तारीफ़ें, उन्हीं के लिए, वही डिज़र्व करते हैं। लेट्स सी सेकंड इज़ व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, ये डिटेल में डिस्कस हो चुका है, यहाँ पे छोटा सा आपके 2 नंबर का आंसर है। द पोएम इन फैक्ट इज़ अ ट्रिब्यूट टू स्ट्रगल। द पोएट एडवाइजेज, वर्ब एडवाइज यहाँ पे तो एस के साथ, एडवाइजेज अस दैट वी शुड रिलाई ऑन आवर ओन इनहेरेंट स्ट्रेंथ, यानी कि हमारे अंदर की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, उस पर हमें रिलाई करना चाहिए, इंसार करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स, के दूसरों से मदद की उम्मीद की वजह हमें अपनी एबिलिटीज़ पर जो है वो ज़्यादा इंहिसार करना चाहिए। इन शॉर्ट द पोएम गिव्स अस मोरल लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस, खुद पर भरोसा रखने की, खुद इंहिसारी का मैसेज देती है पोएम। ओके, व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर ऑफ द कराची स्लम्स डू यू गेट आफ्टर रीडिंग द पोएम। अब कराची के कच्ची आबादी की डिस्क्रिप्शन क्या है इस पोएम में। द कराची स्लम्स गिव अ वेरी शेबी एंड डिसमल पिक्चर, बल्कि बहुत ही गंदी और खुरदरी सी तस्वीर हमारे सामने देता है ऑन होल मुकम्मल तौर पर। वी फील फॉर द पुअर हु ड्वेल इन दीज स्लम्स येट आर हार्ड वर्क, हम ये महसूस करते हैं कि ड्वेल का मतलब है रहना, ज़िंदगी गुजारना। इन स्लम्स में जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो गरीब हैं, लेकिन फिर भी वो हार्ड वर्किंग है। हाउ हैज़ द पोएट डिपिक्टेड द पर्सनैलिटी ऑफ सिंधी वुमेन, सिंधी वुमेन के कैरेक्टर को कैसे उसने डिस्क्राइब किया है पोएट ने। अ सिंधी वुमेन इज़ अ बेयर फुटेड, नंगे पाँव चल रही है। शी वॉक्स मेजेस्टिकली थ्रू द बाज़ार, बड़े ही शान से, अजमत के साथ वो अपने बाज़ार में चल रही है, उसको ज़रा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है अपने काम पर। वी फाइंड रिदम इन हर वॉक, उसकी वॉक में एक रिदम है, एंड विच कैन बी नोटेड इन हर मूविंग बॉडी एंड वेविंग ड्रेस। शी इज़ कैरिंग अ जार ऑन हर हेड एंड इज़ प्रेजेंटेड हियर एज अ सिंबल ऑफ हार्ड वर्क। ये सिंधी वुमेन का कैरेक्टर प्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। तो ये तो थी आज की वीडियो अबाउट सिंधी वुमेन। अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछें, और प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें मेरा चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच।